दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन 2022 पर। दोस्त आप सभी के सामने ऑफिशियल अपडेट लगी हुई है। दरोगा भर्ती 2022 का विज्ञापन आप लोगों के समक्ष जारी कर दिया गया है। बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं, टोटल पदों का विवरण आप लोगों के समक्ष दिया गया है 701। मीन्स कहा जाए दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन आप लोगों के समक्ष जारी हुआ है उसमें टोटल आपके यहाँ जो पद रखे गए हैं वह पद 701 रखे गए हैं। अब इसमें आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस भर्ती के लिए आवेदन कब से होगा, इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसकी पूरी चयन प्रक्रिया किस आधार पर कराई जाएगी। सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन का विषय बना रहता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इत्यादि संबंधी सूचना। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आप सभी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के समक्ष लगी हुई है। देखिए आप लोगों के समक्ष नोटिस दिख रही है, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, इसके अंतर्गत दरोगा मुख्य परीक्षा आप देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है वह 17/10/2022 है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 6/11/2022 है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 13/11/2022 रखी गई। आप इस कॉलम को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। आपके दरोगा भर्ती से संबंधित ऑनलाइन कब से होगा, शुल्क कब तक आप जमा कर सकते हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक एक चीजों का दिखाने का प्रयास करते हैं जो कि सब कुछ आप लोगों के समक्ष लगी हुई है। ठीक है, यह देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। इस विज्ञापन आवेदन ऑनलाइन प्रणाली आवेदन जो है ऑनलाइन प्रणाली लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन आपका स्वीकार नहीं होगा। UP government.in के माध्यम से आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पर विजिट करके। ठीक है, अब यहां से देखिए आवेदन की प्रक्रिया आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। यहां से देखेंगे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP government.in के होम पेज पर इसे आप तो वहां पर डालेंगे तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। यहां से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है। देखिए लिखा जा रहा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन्स आपका जो PET आपने 2021 सत्र में दिया था उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, लिखा जा रहा है कि एप्लीकेशन जो है थ्रू PET रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपका जो PET का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है PET के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणित हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, आपको PET के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें दोनों विकल्प आप लोगों के समक्ष दिया गया है। व्यक्तिगत विवरण के साथ जो है अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित डिमोसिल व श्रेणी कैटेगरी संबंधित भरकर आवेदन को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, OTP के माध्यम से सभी चीज आप देख पा रहे हैं कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे आप देख पा रहे हैं लॉगिन करने के बाद ये सभी चीजें, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फोटो हस्ताक्षर के बारे में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके नीचे आप फीस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फीस आपको जो कही जा रही है समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म संबंधी 25 रुपये आपकी फीस रखी गई है। टोटल 25 रुपये में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट माना जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अगर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं तो आप उसे संशोधन कर सकते हैं। देखिए क्या क्या संशोधन होगा, नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, और व्यक्तिगत जैसे EWS 36 आरक्षण, ये सब सर्विसमैन इत्यादि की अगर कुछ आपके पास गलतियां हुई है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका जेंडर चेंज हुआ है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कहने का सेंस हमारा यह है, मेल फीमेल में अगर आपकी गलतियां हुई है तो उससे भी आप अपना सुधार सकते हैं। ठीक है, ये सब
बारीकियां होती हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं फिलहाल के लिए, तो सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ EWS के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ सूचनाएं आप लोगों की समक्ष आई हैं, थोड़ा सा उसे हम आप लोगों के समक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता, देखिए यहाँ दिया गया है आपकी जो योग्यताएं होनी चाहिए। बंदरोगा की लिखित अहर्ताएं जो है देखिए यहाँ से कहा जा रहा है, बंदरोगा पद की सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनिकी या कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण में से किसी विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक के साथ स्नातक की उपाधि होना इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, और इसमें जो है कहा गया है अधिमानी अहर्ताएं जो आप लोगों के समक्ष रखी गई है, NCC वगैरह अगर आपके पास है तो आपके लिए और बेहतर है। इसमें जो एज क्राइटेरिया आपकी दी गई है वह टोटल 1 जुलाई को आपको 21 साल की उम्र पूरी करनी है और अधिकतम आपकी क्या होनी चाहिए, 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है इस 40 साल से अगर आप ज़्यादा हो गए तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आरक्षण के बारे में आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आपके लिए होना आवश्यक है। अगर आपके पास आरक्षण का लाभ लेना है तो बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश का जो सर्टिफिकेट होता है उसे रखना आप लोगों के लिए अनिवार्य माना जाएगा। ठीक है, चयन का आधार क्या होगा, देखिए चयन का आधार विज्ञापन की अधिसूचना 11 मई 2022 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 के उत्तर प्रदेश की अधिसूचना इतना 31/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्थानीय जो है स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद कर दिया जाना। ठीक है, और 2017 में उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक विभागों के शासनादेश संख्या इतना के ये सब आपकी जो चयन का आधार होगा आप लोगों के समक्ष दिया गया है। ठीक है, और यहाँ एक आपको दिया जा रहा है आपका जो शारीरिक मापदंड है वो क्या होना चाहिए। देखिए शारीरिक मापदंड आप इस कॉलम को देखिए, पुरुष की जो ऊंचाई होनी चाहिए वह 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का जो पूरा फुलाने के बाद ये सब देखिए जो है 84 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और यहाँ देखिए जो फैलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए सब कुछ आप देख पा रहे हैं हम। ठीक है, और इसके नीचे आप देखिए थोड़ा सा इसमें जो है जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा परंतु अनुसूचित जनजातियों गोरखा, नेपाली, गढ़वाड़ी, कुमायूनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षिक न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है वह आप देख पा रहे हैं 152 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी चीज़ों को हमने आपके पास दिखाने का प्रयास किया। थोड़ा सा EWS के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए आपको साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है भले ही आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं लेकिन आपको आरक्षण दे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे थोड़ा सा और EWS वाली बात वही फंसी हुई है, हम आपको EWS के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए EWS के बारे में आप लोगों के समक्ष देख पा रहा है, आप इस कॉलम में देखेंगे सब कुछ बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नोट, जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। कृपया विज्ञापन के इतने को अवलोकन करें। बिल्कुल अभी और भी आगे EWS संबंधित आपके समक्ष एक अपडेट दिखा रहे हैं। देखिए जो चीज कॉलम में बंद है आप देख पा रहे हैं, यह भी आप सभी के लिए है। EWS से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार के समस्त स्रोतों वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आय आवेदन करने वाले से पूर्व की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं को 10% आरक्षण का अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निहित आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु EWS प्रमाण पत्र आपका धारित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, आप EWS के बारे में उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझ गए। हमने आप लोगों के समक्ष जो है
सभी चीज़ों पर बेहतरीन तरीके से चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इस चीज़ से परिचित हुए होंगे। आवेदन के बारे में हमने आपसे बताया, आवेदन कब से होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया, योग्यता के सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।